तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर इंटरेस्टिंग चैनल में। मैं आपका दोस्त विनय सैनी। आज हम सीखेंगे कि किराना स्टोर का व्यापार कैसे शुरू करें। हाउ टू स्टार्ट ग्रोसरी स्टोर बिजनेस इन हिंदी। छोटे से छोटे गांव से लेकर महानगरों तक किराना स्टोर देखे जाते हैं। इस वजह से कई लोग छोटे से लेकर बड़े बड़े किराना स्टोर शहर के विभिन्न भागों में स्थापित करते हैं। इस व्यापार की मांग कभी कम नहीं होती है, क्योंकि इसे अच्छे से चलाने पर एक बेहतर लाभ प्रतिदिन कमाया जा सकता है। देश के किसी भी नागरिक को विभिन्न तरह के वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिसे इस स्टोर से प्राप्त किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किराना स्टोर का व्यापार करके लाभ कैसे कमाएं। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। लेट्स गो। सबसे पहली बात यह है कि आपको सबसे पहले किराना स्टोर के व्यापार के लिए एक बेहतर स्थान का चयन करना होगा, क्योंकि इस व्यापार में लाभ कमाने के लिए स्टोर का एक बेहतर लोकेशन में होना आवश्यक है। दरअसल यह एक ऐसा व्यापार है जो एक बार किसी स्थान पर स्थापित कर देने के बाद एक लंबे समय तक उसी स्थान पर चलता है। अतः इस स्टोर को स्थापित करने के लिए एक विशेष स्थान का चयन करना अनिवार्य है। इसके लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहां पर कोई व्यक्ति आसानी से आ सके। आपका स्टोर एक ऐसे स्थान पर हो जहां की जनसंख्या अधिक है, तो व्यापार को बढ़ाने में कम समय लगेगा। इसके लिए आप आवास सोसाइटी, भीड़ वाली सड़कों, अस्पतालों, मंदिरों आदि के आसपास के स्थान का चयन कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपके द्वारा खोले जा रहे दुकान के आसपास अन्य किराना शॉप न हो तो अच्छा है, अन्यथा इससे दोनों का व्यापार प्रभावित होता है। दूसरी बात यह है कि आपको किराना स्टोर के व्यापार की योजना बनानी होगी। इस व्यापार को आरंभ करने से पहले एक योजना बनानी आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत आपको यह तय करना होता है कि आपको आपके स्टोर में क्या क्या चाहिए, स्टोर बनाने के लिए किन कार्यों में न्यूनतम कितना खर्च करने की आवश्यकता है। आप इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित बातों को तय कर सकते हैं। जैसे पहली बात यह है कि योजना बनाते समय आपको स्टोर का साइज तय करना होता है। आप इसके अंतर्गत यह तय करें कि आपका स्टोर कितने वर्ग फीट का होगा। आमतौर पर सबसे छोटा स्टोर 200 वर्ग फीट का होता है, हालांकि आप 1000 वर्ग फीट तक का स्टोर बना सकते हैं। ध्यान रखें कि स्टोर में पहली बार सामान की पूंजी लगभग 50,000 तक की होती है। यह न्यूनतम पूंजी है, आप इससे अधिक पैसे लगाकर भी व्यापार आरंभ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपका दुकान सामानों से परिपूर्ण नजर आए। इसी के साथ अलग से 6 महीने की पूंजी भी आपको अपने हाथ में रखने की आवश्यकता होती है। और तीसरी बात, आपको यह ध्यान रखना है कि आपको आपके किराना दुकान के इंटीरियर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आप अपने दुकान की इंटीरियर इस तरह से बनाएं कि सभी सामान ग्राहकों को सामने से नजर आ सके। साथ ही आपको दुकान चलाते समय सामान ढूंढने में अधिक समय न देना पड़े। इसके लिए आप इंटीरियर डिजाइनर से संपर्क कर सलाह ले सकते हैं। इस व्यापार को स्थापित करने के लिए आपको विभिन्न सामानों के सप्लायर और होलसेलर से बात करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए आपको उन होलसेलर से बात करने की आवश्यकता होती है जो आपके दुकान के नजदीक स्थित हो। इससे ट्रांसपोर्टेशन की खर्च में भी कमी आती है और समय की भी काफी बचत होती है। आपको ऐसे सप्लायर भी प्राप्त हो सकते हैं जो आपको आपकी दुकान के लिए लगभग सारे सामान उपलब्ध करा दे। इस व्यापार में मार्केटिंग की काफी अधिक आवश्यकता होती है। आप अपने स्टोर की मार्केटिंग विभिन्न तरह से कर सकते हैं। जैसे आप अपने स्टोर की मार्केटिंग के लिए बीच बीच में सेल आदि का आयोजन कर सकते हैं। कई ऐसे दुकान हैं जो विभिन्न त्योहारों के समय ऑफर का आयोजन करते हैं, जिसके द्वारा उनके ग्राहकों की संख्या में काफी वृद्धि होती है। आप अपने रेगुलर कस्टमर के लिए कूपन आदि की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसकी सहायता से उन्हें छोटे छोटे ऑफर के साथ लाभान्वित करते रहे। यदि आप कम पैसे से अपना यह व्यापार आरंभ कर रहे हैं, तो अपने सामान की कीमत बाकी दुकानों की अपेक्षा कम रहे, ताकि आपके पास अधिक ग्राहक आ सके। आप अपने ग्राहक को बनाए रखने के लिए फ्री होम डिलीवरी, फोन पर ऑर्डर देने आदि की सेवा दें। ऐसा करने से आपके ग्राहक और बढ़ सकते हैं। आप यदि कम समय में अधिक ग्राहक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको प्रचार करने की आवश्यकता होती है। आप इस व्यापार को लोगों तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों में एड दे सकते हैं, अथवा इन्हीं समाचार पत्रों में अपने स्टोर से संबंधित पंपलेट छपा के डाल सकते हैं। आप अपने दुकान का एक अच्छा सा नाम रख सकते हैं और दुकान के बाहर बोर्ड पर उन सभी आवश्यक वस्तुओं का नाम दें जो आप बेचा करते हैं। आप अपने ग्राहकों का सर्किल बढ़ाने के लिए किराना सामानों के साथ साथ दूध, दही, मक्खन, ब्रेड आदि रख सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के विभिन्न संस्थाओं को अपने स्टोर के नाम से विभिन्न कार्यक्रमों में आर्थिक मदद देकर भी अपने स्टोर का एक बेहतर प्रचार कर सकते हैं। आप यदि इस व्यापार को अच्छे से चलाते हैं, तो आपको एक बेहद अच्छा लाभ प्राप्त होता है। आपको हालांकि अपने दुकान को जमाने में लगभग 6 महीने का समय लग सकता है। इस समय आपको जमकर कार्य करने की जरूरत होती है।
यदि आप इस व्यापार में नए हैं और 1 लाख रुपए की लागत से अपना यह व्यापार आरंभ किया है, तो आप इस व्यापार को करते हुए प्रति महीने 15,000 रुपए तक की आमदनी कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको अधिक मार्जिन वाले सामान अधिक मात्रा में बेचने की आवश्यकता होती है ताकि लाभ अधिक प्राप्त हो सके। आप अकेले एक स्टोर को अच्छे से नहीं चला सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत कई कार्य होते हैं। इस वजह से आपको एक अच्छे आदमी की आवश्यकता होती है, जो कि आपके स्टोर को आपके गैर मौजूदगी पर भी ईमानदारी से चला सके। आपको अपने स्टोर के लिए व्यवहारिक आदमी का चयन करना होता है, जो ग्राहकों के प्रति विनम्र हो और सभी कार्य पूर्णता के साथ करता हो। इस व्यापार को यदि पंजीकृत करा लिया जाए तो इससे ग्राहकों की विश्वसनीयता दुकान के प्रति बढ़ जाती है। आप अपने स्टोर का पंजीकरण MSSE अथवा उद्योग आधार के अधीन करा सकते हैं। इससे आपका स्टोर काफी बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके जरूर बताएं।